हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमसीसी। आज हम क्लास सेवेंथ का आवर पास्ट जो बुक सेकंड थी, सिक्स के बाद सेवेंथ क्लास में आवर पास्ट सेकंड नाम से आती है, उसका फिफ्थ चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। इस चैप्टर में कुछ ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, मतलब ट्राइब्स की लाइफ कैसी होती है, क्या कहलाते हैं ट्राइब्स, नोमैड्स क्या होते हैं, सेटल कम्युनिटीज़ में वो लोग अब कैसे कन्वर्ट हुए, कैसे क्या चेंज हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि यू सॉ इन चैप्टर्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हाउ किंगडम मीन्स होता है, दो तरीके से चीज़ें कही जाती हैं। किंगडम यानी एक होता है राजा, एक होता है महाराजा, है ना। तो उसमें किंगडम जो होता है वो राजाओं का होता है, और राजाओं के राजा महाराजा वो एम्पायर कहलाता है। तो उसमें से अपन देखते हैं कि उनमें अपन ने पढ़ा हुआ है कि यू सॉ इन चैप्टर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल, किस तरीके से देखा कि राजाओं का किस तरीके से शासन बना और किस तरीके से खत्म हो गया। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, कैसे क्या हुआ, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। तो बताया गया है कि किस तरीके से, हैपनिंग मतलब होता है किसी चीज़ का होना, है ना, घटना होना या किसी भी तरीके से। तो न्यू आर्ट्स कैसे आई, आर्ट एंड क्राफ्ट्स कैसे बने, प्रोडक्शन उनका कैसे हुआ, एक्टिविटीज़ में कैसे काम किया गया, और उसको फ्लोरिश्ड मतलब होता है समृद्धि उस चीज़ में या बढ़ना। किस चीज़ किधर पे, टाउन्स और विलेजेस पे, क्योंकि उस समय सिटीज़ तो नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे हमारे ज़्यादातर विशेष टाउन्स होते थे और विलेजेस होते थे। ओवर द सेंचुरीज, जब बहुत समय निकल गया, इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, हैड टेकन प्लेस, है ना। मतलब कहने की बात यह है इस लाइन का कि कुछ समय निकलने के बाद, कुछ साल निकलने में, सेंचुरीज मतलब 100 साल का एक सेंचुरी होता है। इसका मतलब यह है कि 1 से लेके 99 तक आप जाएंगे तो यहाँ पे इसमें अभी आपकी एक सेंचुरी जुड़ जाएगी। जैसे ही आप 100 पे जाओगे तो ये सेकंड सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से चलेगा, सेकंड से 100 से लेके 199 तक अगर आप जाओगे तो ये सेकंड सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है। तो बताया गया है कि बहुत सारी सेंचुरीज निकलने के बाद पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, हैड टेकन प्लेस उस जगह पे, सॉरी, बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। अब जो भी सोशल चेंज, देखो पॉलिटिकल चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक चेंज हो सकता है, पर सोशल चेंज एकदम से सडनली नहीं हो सकता, क्योंकि इनको बदलने में टाइम नहीं लगता, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक को, पर सोशल चेंज को बदलने में टाइम लगता है ना। तो हर जगह पे एक जैसा नहीं हो सकता, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व डिफरेंटली। हर जगह का समाज एक अलग अलग तरीके से रहता है, सोसाइटी अलग अलग तरीके से काम करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। हम ये समझेंगे कि कैसे और क्यों हुआ ये सब। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे हम सब समझेंगे सब कॉन्टिनेंट कहलाता क्या है। सबसे पहले जैसे कि एक एशिया है ना, तो एशिया का एक छोटा सा हिस्सा मान के चलो, इस अपना इंडिया माना जाता है ना, इस तरीके से बना हुआ है, तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा इंडिया माना जाता है। तो ये उसका क्या है, हिस्सा है, इसीलिए इसके लिए बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण, है ना। हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी बटी हुई है वो वर्ण के तौर पे बटी हुई है। हमारे यहाँ पे जो वर्ण है, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। सबसे ऊपर रहते हैं ब्राह्मण, नेक्स्ट होते हैं अपने यहाँ के क्षत्रिय, और वैश्य मतलब व्यापारी वर्ग, है ना, और शूद्र मतलब जो निम्न स्तर के काम किया करते थे वो शूद्र कहलाए। These rules as prescribed by the ब्राह्मणास, ये किसने बनाए थे रूल्स, ये बनाए थे ब्राह्मणों ने। वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स, किसने माना इन बातों को, लार्ज किंगडम के रूलर्स ने माना। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो, क्या इसमें बात थी, विशेषता इसमें क्या थी, या क्या इसकी खामी या कमी थी, वो थी हाई एंड लो की। एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर, जैसे कि समाज आज भी बटा हुआ है। ये कुरीतियाँ कहीं जाएंगी अपने यहाँ के, अपने हिस्ट्री की जो मिस पॉइंट्स हैं जो कहे जाएंगे, है ना, ड्रॉबैक्स कहे जाएंगे, वो द रिच एंड द पुअर की जो नीति है, हाई एंड लो की जो नीति है,
वो आज भी देखी जाती है। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हिरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। तो हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पैतृक व पैतृक चलती आई है ना, वन बाय वन, जैसे राजा का बेटा राजा आई है ना, दादा परदादा से ये चीज़ें चलती आई है, इस तरीके से हमारा समाज आज भी समाज में चल रहा है। साइड में हम एक पिक्चर को देखेंगे जो कि एक छोटी सी छवि है, छोटी सी एक पिकारेस्क है, किस चीज़ के बारे में, ट्राइबल डांस के बारे में, किसके, संताल पेंटेड स्क्रॉल। तो यहाँ पे एक समाज है संथाल, नाम से अपन पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे भी, है ना, पहले भी आपने पढ़ा होगा, बस भले ही ध्यान नहीं हो। बट संथाल कम्युनिटी ट्राइबल ग्रुप की कम्युनिटी होती है, उनकी कुछ डांस फॉर्म है ये जो दिखाए गए हैं। बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, हम जिस सिटीज़ में रहते हैं यहाँ पे वो अब पार्ट आ चुका है कि हमारी सिटी से अलग एक सोसाइटी है, वो है ट्राइबल सोसाइटी। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। अगर हम देखें देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी एज वेल, अगर हम देखें तो हमारी ही सोसाइटी केवल नहीं है, हमारे जैसी और भी सोसाइटीज़ हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। डिड नॉट फॉलो द रूल्स एंड रिचुअल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास। तो वो सोसाइटियाँ हमारे यहाँ से बिलोंग करती हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण्स ने रूल्स बनाए हुए सोसाइटी के अंदर, है ना, कर्म कांड जिसको अपन कहते हैं, या जो भी उनकी रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे वो, है ना, वो नहीं करते। उनके पर्सनल रिचुअल्स एंड राइट्स एंड रिचुअल्स होते हैं जिसको वो सर्वोपरि मानते हैं ना। नावर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, ठीक है, और जो उनके हिसाब से देखा जाए तो वो अलग अलग अनइक्वल क्लासेस में बटे हुए हैं। जैसे कि अगर हम देखने जाए तो हमें खुद कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे कि इनकी सोसाइटी कितनी अलग अलग तरीके से बोली जाती है। सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, उसमें से कुछ ट्राइब मतलब सोसाइटीज़ को हम विशेष तरीके से जानते हैं ट्राइब्स के नाम से। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिर्फ हम यहाँ तक कवर करेंगे, क्योंकि वन बाय वन चीज़ें पढ़ें तो ज़्यादा सही। एक साथ पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें ठीक से नहीं पढ़ पाते, और वन बाय वन पार्ट हम इसके बनाते जाएंगे और आपके लिए इसमें सहूलियत रहेगी। इसको हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, तो प्ले लिस्ट के हिसाब से 1 2 3 4 जितने में भी ये चैप्टर ख़त्म होगा, इससे आपको सहूलियत रहेगी कि वन बाय वन पैराग्राफ आप पढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर हम पूरा वीडियो बनाएंगे तो 2 से ढाई घंटे का चला जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्राइब्स हैं, मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड, वो सब जैसे रहते हैं ना, तो वो रिश्तेदारी या समाज में जैसे रहते हैं ना, रिश्तेदारी के साथ, ये सब ट्राइब्स एक साथ एक जैसे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गौंड जाति, भील जाति, मुंडा जाति, ये सब जातियाँ एक जैसी रहेंगी, कुछ उसकी जातियों के नाम हैं, सब एक जैसी रहेंगी। पर गौंड्स जाति सिर्फ अपने ही तरीके से रहेंगी, भील जाति अपने ही तरीके से रहेंगी, उसमें कोई इंटरफेयर दूसरी जाति नहीं करती है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसमें से ट्राइबल ग्रुप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूम के ही काम करे, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट किस पे होते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। अब इसमें बात आ सकती है कि सर एग्रीकल्चर तो बैठ के भी हो सकती है, शिफ्टेड भी हो सकती है ना, और सेटल्ड भी हो सकती है। तो इसमें दोनों तरीके की बातें कही गई हैं कि वो ज़्यादातर डिपेंडेंट किस पे है, शिफ्टेड पे भी है और सेटल्ड पे भी है। अदर वर हंटर गैदरर, अदर वर का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर नहीं कर पाए वो क्या काम करते हैं, हंटर गैदरर। इसमें से ही कुछ जातियां जो हैं ट्राइबल ग्रुप की, वो हंटर गैदरर होती हैं, हर्डर्स होती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, जानवरों को पकड़ना, उनको मारना, है ना, फिर उनको अपने साथ एक समाज में खाना पीना जो भी होता है, साथ ही साथ लकड़ियों को बीनने जाना, चीज़ों को लेने जाना, फल फ्रूट को लेने जाना, ये हंटर गैदरर की एक निशानी होती है, वो इस तरीके से काम करते हैं। मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई गई है
कि नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में रह के वो नेचुरल रिसोर्सेज का फुल्ली इस्तेमाल करते हैं ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज का वो यूज़ करते हैं, उनमें एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने लिए काम में लाते हैं। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक सॉरी उसमें से जो ट्राइब्स होते हैं वो नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक मतलब होता है घुमंतु जाति। घुमंतु मतलब क्या होता है, जो एक जगह नहीं टिकते, वो एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं। एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस लाइन को बताया गया है कि मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे लिखा है आर ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पास्चर्स जॉइंटली, वो जहाँ भी जाएंगे उस पार्टिकुलर लैंड को या एरिया को जहाँ पे वो लोग रहेंगे वो एक साथ रहेंगे। पास्चर्स जॉइंटली का मतलब है एक साथ ही रहते हैं। वो ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पे बंजारा जाति को घुमक्कड़ जाति में कहा जाता है, तो बंजारा जाति जो होती है ना वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होती रहती है। तो बंजारा जाति के जितने भी लोग होंगे ना तो वो जाएंगे, साथ ही साथ उनके जानवर हो गए, ऊँट, कुत्ता, जो पालते हैं वो, घोड़ा जो भी पालते हो, सॉरी पता नहीं उसके बारे में, वो जो भी पालते हो तो उसको अपने साथ ले जाते हैं और पार्टिकुलर सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। एंड डिवाइडेड दिस अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल, और वो अपने ही रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी सोसाइटी को मतलब कोई इंटरफेयर कर पाएगा। जब आप 8th क्लास में आएंगे ना तो उस समय पे चैप्टर बहुत अच्छा दिया गया है कि ट्राइबल्स ग्रुप को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करने का सोचा बट नहीं कर पाए। बहुत अच्छे चैप्टर्स आप 8th में पढ़ेंगे और अभी मैं इसमें वीडियो भी डालूंगा, तो कभी कभी हमारी जब इस चैप्टर की बात होगी तो उसमें मैं आपको वीडियो बता दूंगा, तो उसमें से भी आप समझ सकते हैं। मैनी लार्ज ट्राइब्स thrived in different parts of the subcontinent। तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जो ट्राइबल ग्रुप होता है ना वो एक पार्ट तो नहीं पाया जाता एक जगह पे। अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा विशेष जाति होती है गोंड। गोंड पूरे भारत देश में पाई जाती है। सेकंड आती है भील। भील भी सारे देश में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह जो है वो MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन एरियाज़ में ज़्यादातर ट्राइबल पाए जाते हैं, विशेष उड़ीसा एरिया में, है ना। दे और यूजुअली, और असम एरिया भी है, असम साइड जो अपने 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है उस एरिया में भी पाया जाता है। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, जहाँ पे हम जैसे नॉर्मल सिटीजन्स नहीं रह सकते वहाँ पे ये लोग रहते हैं। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे जगह पे रहना, पर ये लोग रहते हैं। समटाइम्स दे क्लैशेस विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। इनके जो नॉर्म्स होते हैं, इनकी जो चीज़ें होती हैं ना उसके बारे में बताया जा रहा है कि दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी इन वेरियस वे। द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व्ड देयर सेपरेट कल्चर। यानी कहने की बात ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको अभी एक रेफरेंस दिया कि 8th क्लास में इनके ऊपर अंग्रेजों ने भी सोचा कि इनको चेंज कर लें, ट्राइबल ग्रुप वालों को अपनी सोसाइटी में लाके टैक्स लगाएं, ये करें, घुमंतु जातियों को रोक दें और उनको भी सेटल्ड बना दें और ये चीज़ें करें। तो ये अपने कल्चर के साथ, अपनी फ्रीडम के साथ किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ पे आप बात समझ पा रहे हो। बट द कास्ट बेस्ड and tribal societies also depended on each other for their diverse needs। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ रही है बात में कि but the caste based and tribal societies also dependent on each other for their diverse need। हाँ, यहाँ पे बात समझ में आ चुकी है कि इन दोनों सोसाइटी में जो कास्ट बेस्ड है, हम जैसे रहते हैं, और ट्राइबल सोसाइटी में है, हम दोनों एक चीज़ पे तो डिपेंडेंट है, वो है डाइवर्स नीड पे। हमारी जो आवश्यकता है ना वो कुछ एक जैसी है। जैसे कि दिस रिलेशनशिप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटी टू चेंज। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं उन्होंने ये बात बोली है कि जैसे कि हमें भूख लगती है तो उनको ही भूख लगती है ना। तो हम किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? हम भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है।
ठीक है, हमारा जैसा रहना है उनका भी वैसा ही रहना है, नो डाउट, पर उनका तरीका हमसे बहुत अलग है। जैसे कि आप कभी कभी देखा होगा, ट्राइबल्स के अपने खुद के टैबूज होते हैं, खुद की मान्यताएं होती हैं। जैसे कि हमने एक जगह पढ़ा था, देखा भी था कि कुछ लोग गले में रिंग्स बांधते हैं सॉरी, रिंग्स बांधते हैं, और कहा जाता है कि जिसकी गर्दन ज़्यादा ऊंची रहती है और रिंग्स की वजह से वो ऊंची हो जाती है, तो वो ज़्यादा सुंदर माने जाते हैं। कुछ लोग अपने कर्ण, जो कान होते हैं, उनको छेदन करवाते हैं, इतने बड़े कर देते हैं कि मतलब हमें तो, हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमारे लिए तो एकदम डिफरेंट है। तो वो उनकी पर्सनल खुद की चीज़ें होती हैं जो उनमें सोसाइटी में बताया गया है। खैर ठीक है, आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे पॉज करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो रहेगा हु वर ट्राइबल पीपल। और ऐसे पढ़ाई करने से क्या होगा कि हम 1 बाय 1 पार्ट आपको देते जाएंगे, और आपको 1 बाय 1 पार्ट डिटेल फॉर्म में मिलेगा, ना कि 1 घंटे 2 घंटे में हम आपको पूरा सरासर पढ़ा दें और आपका ही मन कम हो जाएगा, है ना, और मुझे भी शायद मज़ा ना आए। तो खैर ठीक है, आगे के पार्ट में हम बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।